हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या चल रहा है बीइंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों के दरमियान। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो क्या एनर्जी निकल के बाहर आ रही है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या एहसासात हैं, क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग इनको देख रहे हैं वो किसी न किसी फॉर्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डेफिनेशन डेफिनेटली सबको पता है, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों कि आप मैरिड हैं और वो डिवोर्सी सिंगल सेपरेटेड है, या वो मैरिड है, आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक सिचुएशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं। ये टाइमलेस होगी, जैसे मैंने बताया, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, और जब आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाए तभी आप किसी कंक्लूजन और डिसीजन पे पहुँचें। इवन आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ऐसे सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। प्राइवेट रीडिंग्स पेड ही होती हैं, उनकी फ़ीस होती है। चलिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्हाट इज़ द एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। पैशन इग्नाइटेड, नंबर 1। लव बिगिंस, नंबर 1। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5। एंड डेस्टिनी। ओके, या तो अभी रिसेंटली अफेयर स्टार्ट हुआ है और आपने बहुत मुश्किल से इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप किया है, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप या एक स्टेज से और एक सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो इट्स नॉट ईजी फॉर यू कि आप किसी के ऊपर बहुत आसानी से ट्रस्ट करें। लेकिन जिस नौयत का पैशन डेवलप हो रहा है, आपने कभी शायद ख़ुद भी फील नहीं किया था कि इस तरीके से आपके अंदर एक वार्मथ, एक फ़ायर जो है वो डेवलप होगी। आपको दोबारा से कभी ज़िंदगी में इस तरह की अर्ज भी फील होगी। शायद आप बिल्कुल कुछ एक्सपीरियंसेस को, कुछ लेसन्स को इस तरह ले चुके थे कि नाउ आई एम डन। बट रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई पास्ट से दोबारा आया है, या आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की लिटरली बिगनिंग हुई है कि कोई पर्सन आपको ये बिलीव देना चाह रहा है कि इट्स ओके टू बिगिन लव अगेन। आपके माइंड में एक डिफीट है कि यू वर नॉट सक्सेसफुल, आप सही नहीं रहे। पास्ट बैगेज आपका बहुत ज़्यादा है, और उस पास्ट बैगेज ने आपको किसी न किसी डेस्टिनी पे वो लेकर गया। कोई मंजिल है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई गोल हो सकता है, आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी कोई डेस्टिनेशन हो सकती है लिटरली जहाँ पर आपको पहुँचना है, और आपने बहुत सारी चीज़ें उस पर कुर्बान करी। लेकिन उस एरिया पर, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जिन चीज़ों को आपने लूज़ किया, अब आपकी लाइफ में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की फॉर्म में वो दोबारा आ रही हैं, तो एक आपके माइंड का कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो रहा है कि फिर मैंने वो रिश्ता क्यों वेस्ट किया जो मेरे पास पहले ही था। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर मैंने रोमांस को पहले प्रायोरिटी देनी है, इस डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने दोबारा से मोहब्बत को बिगिन करना है, तो मुझे उस कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट पे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस रिलेशनशिप को भी चलाना चाहिए था। ये मुझे एक आपके माइंड की जंग ज़रूर लग रही है। हो सकता है आपके होते हुए कोई और एक और पर्सन लाइफ में रहा हो जिससे आप डील कर रहे हैं, और आपको अपनी तरफ अटेंशन कम और उस तरफ ज़रा अटेंशन ज़्यादा लग रही है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए जो कुछ भी हो रहा है, पैशन बराबर का इग्नाइटेड है दोनों तरफ, यानी सेकंड पार्टी में भी और आप में भी। मोहब्बत की अर्ज और बिगिनिंग दोनों तरफ इक्वल महसूस हो रही है। आप दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेशन की फेज़ में लेकर आ रहे हैं। शायद आपने जब ये बैगेज डिस्कस कर लिया तो काफ़ी हद तक आपको ये तसल्ली और सुकून हो गया है कि एटलीस्ट देयर इज़ समवन टू लिसन टू मी एंड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। आप अपनी इस रिलेशनशिप को कैरी करने में आपके लिए आसानी इसलिए भी हो रही है कि आपने अपना टारगेटेड गोल पहले बता दिया है, आपने अपनी डेस्टिनी, अपना प्लान पहले ही बता दिया है, और इस चीज़ को इस पर्सन ने एक्सेप्ट करके आपके साथ ये रिलेशनशिप में इंडल्ज हुआ है। इसलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समहाउ एक बैलेंस्ड एनर्जी में बढ़ता हुआ और उमटता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी, आप शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इस कंडीशन और पोजीशन में भी हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अब अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए तो वो मेरे गोल्स को ना छेड़े,
वो मेरे टारगेट्स को ना छेड़े, जो मेरे एम्स हैं उनको ना छेड़े, क्योंकि पहले किसी ने इन्हीं चीज़ों को डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से मेरे और मेरे अपने पर्सन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। और उसमें डिफ़ीट, सबसे बड़ी हार क्या हुई कि मुझे अपने ख्वाबों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अब एक बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन चाहते हैं जो कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और बिलीव के साथ हो। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। आजकल आप बहुत पार्टी कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही है, इन्जॉयमेंट मूड है, क्योंकि मोटिवेशन है, लाइफ के रंग बदले हैं, कलर्स बदले हैं, आपको पार्टी टाइम अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करना अच्छा लग रहा है। आजकल आप पढ़े हुए भी रहते होंगे तो आपको लगता होगा वाह किस स्टाइल में पढ़े हुए हूँ मैं। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों की, बातचीत, आप लोग रातों को जाग जाग के एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और अगर बातें नहीं करते तो एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तारों को देखते रहते हैं, तारों को गिनते रहते हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। इतनी मोहब्बत अगर कोई करता है तो उसको वाकई इस काम पे भेज देना चाहिए कि ज़रा तुम चांद लेकर आओ, तब पता चलता है कि कितनी मोहब्बत है। वेल, जोक्स अपार्ट, ओवर एम्बिशियस मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये हाई टाइम है, ये जो डेस्टिनी वाली बात थी, दुनिया आपको पहचान रही है, दुनिया आपके काम को पहचान रही है, शायद आप यही चाहते थे, और इस मोमेंट को अचीव और हासिल करने के लिए, सक्सेसफुली हासिल करने के लिए, आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप या जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उसके एक्सपीरियंस को आप अपने लिए एक बिटर एक्सपीरियंस समझते हैं। इस वक्त आप जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसमें पर्सन आपको एज अ होल एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे भी हैं आप, फ्लैबी हैं, ओबीज में हैं, दुबले हैं, सूखे हैं, काले हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, कोई और पाबंदी और कोई चॉइस की कंडीशन नहीं है कि ऐसा हो वैसी हो, ऐसा हो वैसी हो। दिस इज़ समथिंग जिसकी वजह से एक सक्सेस है आपके साथ, एक जज्बा है आपके साथ, एक आप पैशनेट पर्सन हैं, और इस मोमेंट पर यही शायद वो चीज़ थी। अगर ये चीज़ पहले भी होती तो शायद आप इस प्रॉब्लमेटिक लेसन में और एक्सपीरियंस में ना पड़ते जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना पड़ता। काफ़ी पहचाने जा रहे हैं आप, आपको बहुत लोग जान रहे हैं, लोग आपकी पजीराई कर रहे हैं, आजकल आपको बहुत आगे पीछे तारीफ़ें मिल रही होती होंगी, लेकिन एक टाइम आ गया है कि आपको तारीफ़ पे लोगों की यकीन नहीं होता। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6, 336 एंड 6, बड़ी बात है, एंड इट इज़ अ गुड थिंग आई मस्ट से कि आप बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं। शायद पुराना रिलेशनशिप या जो आप जिस रिलेशनशिप में पहले रहे हैं या अभी भी हैं, चैलेंजेस बहुत थे वहाँ पर। एक होता है कि इंसान को हौसला मिल रहा हो और वो साथ में काम भी कर रहा हो, फिर रिवॉर्ड भी किया जाए और रिगार्ड भी किया जाए, लेकिन एक इंसान आपके ऊपर मुसल्लत कर दे कि काम करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें करनी पड़ेंगी क्योंकि वो तुम्हारा रोल असाइन है, तो फिर इंसान को होता है कि फिर मेरा काम बटे। यहाँ पर ये सिलसिला है कि आप अब जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं, हेड ऑफ द फैमिली, अर्निंग पर्सन, ब्रेड अर्नर, बीइंग अ सिंगल पर्सन, व्हाट्सोएवर, इस वक्त आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो आपको वही चीज़ें जो पहले एक कॉन्फ्लिक्ट लगती थी अब आपको वो रिवॉर्ड लगती हैं, बिकॉज़ इसमें ये हुआ है कि आप जब एक फेज़ से गुज़र गए, एक बिटर फेज़ से जब आप गुज़र गए हैं, तो अब जो आपकी पर्सन, अब जो आपकी लाइफ में पर्सन है एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, वो आपको आपकी स्ट्रगल्स के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। जो पास्ट का आपका रिलेशनशिप है या आप जिसके साथ भी एज अ स्पाउस जिसके साथ भी आप हैं, उसने आपको उन स्ट्रगल्स में डाला है, वो आपके फेट की नहीं थी, आपके मुक़द्दर की नहीं थी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं अपना तो झेल ही झेल रही हूँ या रहा हूँ, मैंने किसी और का भी दिया हुआ बहुत कुछ झेला है, तो फिर मुझसे कोई डिमांड ना करे। आपके पास एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये पर्सन ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव लगता है।
और आपको अपनी मैरिड लाइफ या अगर आपकी जो भी रिलेशनशिप रहा है वो लाइफ इसलिए सही नहीं लगती, और आप अपने आप को एक तसल्ली देते हैं, एक बहलावा देते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो सही है, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो इस वक्त तो आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है विद द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आप लाइफ को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपके पास पैसा भी है इस वक्त, आपके पास मुक़द्दर भी है इस वक्त, तो आपके पास नाम भी है इस वक्त, और देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपको सिर्फ इन कुछ खसूसियात की बिना पर देखता है। ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी बेसिस पर ये पर्सन आपको इस नज़र से देखता है। Now let's check from the feelings perspective. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या सोल मैसेजेस आ रहे हैं, सोल पर्पस पे क्या एनर्जी है। यू डिज़र्व लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया आपने, वो तो शायद वहाँ कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से नज़र भी आ गया था। अट्रैक्शन, अब एक और बहुत बड़ी बात है, आपके सेल्फ लव के क्राइटेरिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो मामला है ना, आपके स्पाउस भी बड़े इंक्विजिटिव होते होंगे कि यार इसको क्या चीज़ खुश रखती है। आप किसी मेगा कोडिपेंडेंसी से निकले हैं और वो कोडिपेंडेंसी स्मोकिंग, स्लीपिंग पिल्स या सोने की जिससे जितनी होती है ना स्ट्रेस रिलीफ, या ड्रिंक करना, या अकेले बैठना, किसी से बात ना करना, खामोश रहना, कोई ऐसी कोडिपेंडेंसी से आप निकले हैं जिससे लोग पहले बड़े अम्यूज़ होते थे कि अरे वाह यार अच्छा है मुसीबत में पड़े में, अच्छा है इसकी आदत है, अच्छा है गारत करे अपने आप को। वो चीज़ से आप निकले हैं जिसकी वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बातें तो आप लोग बहुत ही करते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो लेकिन यहाँ एक और चीज़ और रिवील हो रही है कि मैंने कहा था ना कि ये पर्सन ने आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी किसी पर्सपेक्टिव से ही आपको एक्सेप्ट कर रहा हो। यू नीड टू हैव अ वेरी ओपन एंड डीप कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्योंकि देखिए आपके इस वक्त बहुत सारे प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट हैं आप, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लस फैक्टर्स जो है ना आपके साथ, एक्स फैक्टर्स जिनको कहा जाता है, वो बहुत सारे हैं। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप इसके साथ जितनी डीप कन्वर्सेशन में जाएंगे ये पर्सन रिवील होगा। बच्चे, अगर आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो देर इज़ अ बिग रीज़न, या अगर आपकी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चे बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो डेफिनेटली आप फैमिलीज़ में होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ में होंगे, तो बच्चे बहुत बड़ी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो सोल लेवल पर ये एनर्जी है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो क्या आपके लिए गाइडेंस है। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं टैरो से, और फिर आपको क्या करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज़ ये आपके स्पाउस को भी कंफ्यूज रखेगा और इस पर्सन को भी इनसिक्योर रखेगा। और ये ऑन पर्पस ना करें, इसको एज प्रैक्टिस अपनाएं कि अपनी वैल्यू रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो सारी दुनिया फिर दीवानी हो जाती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में है, और जाहिर बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली होगी, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन बीच में है। दूसरा ये कि इस इंसान के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, बड़े फड्डे हैं इसकी लाइफ में। इसकी फैमिली लाइफ अपनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी फैमिली इसको छोड़ती भी नहीं है। ये पर्सन अपने आप को सोचता
एक किंग ऑफ द जंगल की तरह है, बट इसके अंदर वो टेम्परमेंट या वो सलाहियत नहीं है कि ये किंग ऑफ द जंगल या लायन की तरह आकर बिहेव करे, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये आपको बहुत डेस्परेटली अप्रोच करना भी चाहता है ओपनली, बिकॉज यू आर अ स्टार, यू आर अ हीलर, यू आर वेरी वेल नोन, आप लिटरली कोई मीडिया पर्सन हैं। लेकिन ये जो फैक्टर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, कि घर वाले ही जान नहीं छोड़ते, टांग खींचते रहते हैं, मसलों में इतना उलझाया हुआ है कि आप तक अप्रोच नहीं हो पाती, जो कि आपको बाज़ दफ़ा उलझन में भी आता होगा और आपको इनके ऊपर डाउट होता होगा कि उसके पास उसके लिए तो टाइम है लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं। अब ये उस कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरी सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 और 5, कोई मेगा शिफ्ट, लेकिन ओ माय गॉड, द डेविल एंड द हैंगमैन। आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते, और आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, ये फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, फिज़िकल नीड से भी रिलेटेड हो सकती हैं। जो अर्ज की बात थी वो यहाँ पे नज़र तो आ रही है, लेकिन मैं अब भी कहूँगी कि आपके लिए आपका पास्ट बैगेज एक बहुत बड़ा लेसन है। तो आप अपने ऊपर इस एनर्जी को हावी नहीं होने दे रहे। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। आप एक बहुत बड़ी वजह हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आगे ना बढ़ने देने की। विद द हैंगमैन आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, आपके ऊपर बहुत कुछ रिवील हो रहा है, इस रिलेशनशिप को लेकर भी और रेगुलर लाइफ को लेकर भी। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आप। अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आप गलत काम होने से अपने आप को बहुत रोक रहे हैं। एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बड़ी बात होती है, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा है कि एक लाउड रिलेशनशिप होता है, और इस लाउड रिलेशनशिप में कंट्रोल नफ्स का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ अगर हो रही है, मुश्किल है आपके लिए, आप काफ़ी आपको हेडेक होता होगा, सोच सोच के आप पागल हो जाते होंगे कि क्यों हुआ था, उसने क्यों इनिशिएट किया, उसने क्यों मेरे साथ इब्तिदा की, क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ सही गुजर रही थी, ब्ला 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 ब्ला। एंड देन यू फील लाइक भाड़ में जाएं सब, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, मुझको तो साथ चाहिए, आई विल गो अहेड, बट देन इमीडिएटली यू होल्ड ऑन। सो गाइडेंस से ज़्यादा जो आप कर रहे हैं वही ठीक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग ना करें, नेगेटिव ना सोचें, चीज़ें हैंग्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो लटकी रहें तो ज़्यादा बेटर है। अपने आप को ईजी रखें और इंडिपेंडेंटली काम करें। जो चीज़ आपकी ठीक होनी है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सही है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।